सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज लिस्ट टू टेस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटली डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन एन अल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डिस्क्राइब हाउ दीज टेस्ट आर परफॉर्म्ड। सो आपको क्या बताना है? आपको डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बताना है। और किसको डिस्टिंग्विश कर रहे हो आप? अल्कोहल को, और एक आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इन दोनों को आपको बताना है कि आप इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, कौन कौन से टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हो। कोई दो टेस्ट आपको यहाँ बताने हैं। सो देखो, एक हमारे पास है अल्कोहल, एक हमारे पास अल्कोहल है, और दूसरी साइड हमारे पास है एक एसिड। और एसिड कैसा है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, और एक हमारे पास है अल्कोहल। सो इन दोनों को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? सो देखो, अगर हम फर्स्ट टेस्ट की बात करें, सो पहला हम टेस्ट कर सकते हैं लिटमस टेस्ट। लिटमस पेपर टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट है हमारे पास लिटमस टेस्ट। सो लिटमस टेस्ट में क्या होगा? अल्कोहल कैसे रिएक्ट करने वाला है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कैसे रिएक्ट करेगा। सो फर्स्ट है हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं, अल्कोहल है। ठीक है, सो अल्कोहल है आपके पास, और एक है एसिड। इसको आपको टेस्ट करना है। ठीक है, सो फर्स्ट हम देखेंगे लिटमस टेस्ट। सो आप क्या लेकर आओगे? अगर आप ब्लू लिटमस पेपर लेकर आओगे ना, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, एक बीकर लिया। इस बीकर में आपके पास अल्कोहल है। ठीक है, कोई एक अल्कोहलिक सॉल्यूशन है, कोई भी आप एज्यूम कर लो, फॉर एग्जांपल इथेनॉल है या मीथेनॉल है। कोई भी आप एक यहाँ से अल्कोहल का सॉल्यूशन ले लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम मीथानॉल ले लेते हैं या इथानॉल ले लेते हैं, फिर आप इसमें क्या ऐड कर रहे हो इस अल्कोहल को टेस्ट करने के लिए? फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो ब्लू लिटमस पेपर, आपने ब्लू लिटमस पेपर से चेक किया कि जो ब्लू कलर है क्या वो रेड हुआ? ठीक है, तो कोई कलर चेंज नहीं आएगा। जो अल्कोहलिक सॉल्यूशन है इसके अंदर कोई कलर चेंज शो नहीं करेगा ये। जो ब्लू लिटमस पेपर है वो ब्लू ही रहेगा, नो कलर चेंज। ठीक है, इसी टाइप से आप यहाँ पर क्या लेकर आओगे? रेड लिटमस पेपर। यहाँ पर आप क्या लेकर आ रहे हो? रेड लिटमस पेपर। अब देखो, ये जो रेड लिटमस पेपर है ना, इसका भी कोई कलर चेंज नहीं होगा। ये रेड से ब्लू में नहीं होगा। सो रेड से ब्लू में नहीं जाएगा। सो आप कोई भी लिटमस पेपर लेकर आओ, और अगर आपके बीकर में है कोई एक अल्कोहलिक सॉल्यूशन, सो जो लिटमस पेपर का कलर है, आइदर वो ब्लू है या फिर रेड लिटमस पेपर है, दोनों में से किसी का कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि कलर चेंज दोनों में से कहीं पर भी नहीं हो रहा। रेड लिटमस पेपर का भी कोई कलर चेंज नहीं होगा, और ब्लू लिटमस पेपर का भी कोई कलर चेंज नहीं होगा। सो इट मीन्स जो अल्कोहल है वो कैसा है? जो अल्कोहल है वो तो हमारे पास कैसा, इसका नेचर अगर आप देखो कैसा है, ये न्यूट्रल हो गया ना। अल्कोहल का नेचर कैसे हो गया? न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों हुआ? बिकॉज ना तो ये ब्लू लिटमस पेपर में टेस्ट शो कर रहा है, मींस जो ब्लू लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज करके रेड नहीं शो कर रहा, और जो रेड लिटमस पेपर है उसका ये कलर चेंज करके ब्लू नहीं करेगा। सो कलर चेंज नहीं शो कर रहा। सो लिटमस टेस्ट यहाँ पर आप कह सकते हो, अगर हम परफॉर्म करें तो हमें इससे पता चलता है कि जो अल्कोहल है उसका नेचर कैसा है, वो न्यूट्रल है। ना तो वो एसिडिक है ना ही बेसिक है। सो एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है इसका नेचर। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो, यहाँ हमें नाम से पता चल रहा है कि ये एसिड है। अब ये एसिड है, सो आप देख सकते हो जो ब्लू लिटमस पेपर का कलर होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर एक बीकर लिया है, और यहाँ पर आप ले रहे हो कोई एसिड, मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, कोई भी, अगर आपने एक एसिड का सॉल्यूशन ले लिया और उसमें आप कौन सा लिटमस पेपर लेकर आओगे? ब्लू। आप ब्लू लिटमस पेपर लेकर आओगे यहाँ पर। सो जैसे ही आप यहाँ पर इसके अंदर डिप करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सॉल्यूशन है, अगर आप इस पे डिप करोगे ब्लू लिटमस पेपर, सोचो ये ब्लू लिटमस पेपर है, इसका कलर कैसे हो जाएगा चेंज? ब्लू से रेड। ठीक है, सो ये एसिड है तो इसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा? ब्लू से रेड। इट मीन्स कि ये लिटमस टेस्ट शो कर रहा है, और हमें पता चल रहा है कि जो ये बीकर है इसके अंदर किसका सॉल्यूशन है? एक एसिड का सॉल्यूशन। और जो अल्कोहल था वो न्यूट्रल था, वो कलर चेंज नहीं शो कर रहा था, ये कलर चेंज शो करेगा, ब्लू से रेड। रेड से ब्लू नहीं करेगा ये। रेड से ब्लू कौन करते हैं? बेसिस करते हैं, सो ये नहीं होगा। रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू में चेंज नहीं होगा, बट ये कि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो, उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड। ठीक है, सो ये तो हो गया आपके पास एक लिटमस टेस्ट। और क्या टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो? सो देखो, सेकंड जो आप टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, दैट इज विद NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। आप ये टेस्ट इसके साथ परफॉर्म कर सकते हो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफरेंशिएट करने के लिए। सो इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? देखो, जो NaHCO3 है ना, NaHCO3 कैसा है हमारे पास? इसका नेचर अगर आप बात करो, ये बेस है, और बेस भी कैसा है? ये एक वीक बेस है।
कैसा बेस है, वीक। सो ये बेस है और हमने देख लिया कि ये वीक है। सो अब देखो ये जो अल्कोहल है, ये जो न्यूट्रल है, अल्कोहल जो है, ये क्या है, न्यूट्रल है। सो ये जो वीक बेस है ना, ये वीक बेस किसके साथ रिएक्शन शो करेंगे, ये वीक बेस रिएक्शन शो करेंगे किसी एसिड के साथ। और एसिड भी कैसा होना चाहिए, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई एसिड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर ये इसके साथ टेस्ट शो करेगा। मीन्स जो NaHCO3 है, वहां पर आप कह सकते हो कि ये रिएक्ट कर सकता है किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। बट अगर आपके पास कोई एसिड है वो वीक है, ठीक है, या फिर जैसे अल्कोहल हमने देखा, अल्कोहल का नेचर कैसा है, ये न्यूट्रल है। अगर ये न्यूट्रल है तो ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये टेस्ट नहीं देगा। सो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो इसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं शो करते, नो रिएक्शन। ठीक है, बट ये देखो यहाँ पर तो आपके पास इथेनॉल है, ये रिएक्ट नहीं कर रहा, बट एक अल्कोहल होता है वहां पर OH ग्रुप होता है। ठीक है, क्या होता है वहां पर, OH ग्रुप होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड भी वहां पर आप कह सकते हो कि उस केस में ना कोई भी COOH ग्रुप नहीं रहता। बट फिर भी ना वो NaHCO3 जो टेस्ट है वो शो करता है, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का टेस्ट है वो शो करता है। तो आप देख सकते हो कि वो कौन सा ऐसा अल्कोहल है। सो एक हमारे पास अल्कोहल होता है, अल्कोहल भी नहीं कहेंगे आप इसको, फिनोल कह सकते हो कि सब्सटीट्यूटेड फिनोल है ये। ठीक है, OH है, यहाँ पर लगे होते हैं 3 NO2 ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पर क्या लगे हैं, 3 NO2 ग्रुप्स, नाइट्रो के ग्रुप्स लगे होते हैं। अब देखो यहाँ पर ना कोई भी COH प्रेजेंट नहीं है। इससे पहले एक बार यहाँ देख लेते हैं, ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो शो करते हैं ये टेस्ट, NaHCO3 टेस्ट। आप कह सकते हो कि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये रिएक्शन में क्या देने वाले हैं, देखो अगर आपके पास कोई एसिड है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन जनरल ले लें कि आपके पास कोई RCOH है, ये R ग्रुप कुछ भी हो सकता है आपका, मीथेनोइक एसिड हो सकता है, इथेनोइक एसिड। अगर ये रिएक्ट करेगा इस NaHCO3 के साथ, सो देखो यहाँ से क्या फॉर्म होने वाला है, इसके ऊपर रहता है माइनस, यहाँ प्लस, और सोडियम है तो प्लस, और HCO3 माइनस। अब देखो जरा, ये क्या है हमारे पास, एसिड है, और ये क्या है, बेस। अब ये बेस क्या करेगा, यहाँ से इस प्रोटोन को लेके जाएगा, देखो सिंपल, देखो ये जो प्लस वाला है ये किसके साथ जाके कंबाइन होने वाला है, इस माइनस वाले के साथ जाके। और ये माइनस वाला किसके साथ जाके कंबाइन होगा, सोडियम के साथ। सो देखो यहाँ से हमारे पास तो एक सॉल्ट बन जाएगा ना, सोडियम। आप देख सकते हो यहाँ से सोडियम सोल्ट बन गया। जो एसिड था, कोई भी अगर आपके पास एसिड है तो उसका क्या बन जाएगा, सोडियम सोल्ट बन जाएगा उस एसिड का। और क्या बनने वाला है, देखो ये H कंबाइन किसके साथ जाके करेगा, HCO3 के साथ। सो देखो जैसे ही ये कंबाइन करेगा, सो यहाँ से हमने पहले भी देखा हुआ है, हम इसको भी ऐसे नहीं लिखते, हम कैसे लिखते हैं, H2CO3, इस टाइप से लिखते हैं। सो यहाँ पर ये रिएक्शन कुछ इस टाइप से होती है। अब ये ब्रेक हो जाता है, ये जो कार्बोनिक एसिड है, ये आपके पास बना है कार्बोनिक एसिड। अभी कार्बोनिक एसिड है, ये स्टेबल नहीं होता, तो ये किसमें कैसे ब्रेक हो जाता है, CO2 और वाटर। सो ये इस टाइप से ब्रेक हो जाता है, तो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे यहाँ से CO2 और वाटर। ठीक है, सो ये कार्बोनिक एसिड H2CO3 जो स्टेबल नहीं था, किसमें कन्वर्ट हो गया, CO2 वाटर में। अब देखो यहाँ से ये जो CO2 है, यहाँ से इसकी क्या आने वाली है, ब्रिस्क एफर्वेसेंस। जैसे H2 गैस अगर लिबरेट होती है तो वहां पर पॉप साउंड आती है, इस टाइप से जो CO2 है इसकी क्या आती है, ब्रिस्क एफर्वेसेंस। सो यहाँ ब्रिस्क एफर्वेसेंस से हमें पता चल जाता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसा है, वहां पर क्या प्रेजेंट है, कोई एसिड है। ठीक है, सो कोई एसिडिक एसिडिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है बेसिकली आपका बीकर में, इस वजह से ये ब्रिस्क एफर्वेसेंस आ रही है। तो ये CO2 इवॉल्व कब होगा, जब एसिड प्रेजेंट होगा, और एसिड भी कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, सो एसिड के साथ ये रिएक्शन शो होती है और जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ होती है। अब जरा देखो यहाँ पर कोई भी ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है, COH, यहाँ पर आप देखो कोई भी ऐसा ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, बट फिर भी ना ये रिएक्ट करता है NaHCO3 के साथ, ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है। ठीक है, यहाँ देखो अल्कोहल्स में नो रिएक्शन है ना, बट यहाँ पर हो रही है। अब देखो ऐसा इसलिए, बिकॉज देखो ये जो बेस था, ये इस H को लेके जा रहा था ना अपने साथ, जो HCO3 माइनस था वो इस H को लेके जा रहा था, H2CO3 बना रहा था। बट ये जो अल्कोहल है ना, ये वाला अगर आप देखो इथेनॉल, सो यहाँ पर रिएक्शन क्यों नहीं हो रही, बिकॉज ये जो H है ना यहाँ पर, ये हाइड्रोजन एटम, ये इसको नहीं लेके जा सकता, HCO3 माइनस ये इसको नहीं लेके जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, बिकॉज ये जो प्रोटोन है ये कैसा है, प्रोटोन या फिर आप हाइड्रोजन कह लो, ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक नहीं है। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक नहीं है। सो जब ये एसिडिक हो जाएगा, अगर ये H काफी ज्यादा एसिडिक है ना, तो फिर ये रिएक्शन होगी। अब देखो जरा यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन एटम है ना ये काफी ज्यादा एसिडिक है। और ये एसिडिक है क्यों, इन ग्रुप्स की वजह से, ये जो नाइट्रो ग्रुप्स लगे हैं इनकी वजह से ये काफी ज्यादा एसिडिक है। सो इस वजह से यहाँ पर ये टेस्ट होता है, रिएक्शन, आप कह सकते हो कि रिएक्शन विल अकर।
तो रिएक्शन यहाँ पर होने वाली है, बट इस केस में नहीं होगी। जो आपके पास अगर सिंपल इस टाइप से इथेनॉल है, मीथेनॉल है, सो इनके साथ ये रिएक्शन नहीं देता NaHCO3। ठीक है, तो हमने दो टेस्ट देखे, एक तो लिटमस टेस्ट देखा और एक देखा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। तो फर्स्ट लिटमस टेस्ट में तो आपको आपने देखा कि जो अल्कोहलिक सोल्यूशन था वो किसी का भी कलर चेंज नहीं करता, ना ब्लू लिटमस पेपर का और ना ही रेड लिटमस पेपर का, बट कार्बोक्सिलिक एसिड ब्लू लिटमस पेपर का कलर किस में चेंज कर देगा, रेड में। सेकंड टेस्ट हमने देखा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, और इस टेस्ट में हमने क्या देखा कि यहाँ पर अल्कोहल्स के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रही, बट जो एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये रिएक्ट कर जाएगा NaHCO3 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये टेस्ट हो जाएगा। और ये जो CO2 है इसकी क्या आएगी, बेसिकली ब्रिस्क एफोगेसेंस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, सो ये था आपका आज का क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।